हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रावल है। मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज मैं एक्सेल के अंदर बेसिकली जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे लेके आया हूँ। जैसे कि आज के टॉपिक के अंदर मुझे जो पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना है। फर्स्ट यहाँ पे सम की फॉर्मूला बतानी है, देन सम, इफ, देन काउंट, काउंट ब्लैंक, यहाँ पे काउंट इफ, देन मैक्स, देन मिनिमम, और उसके बाद यहाँ पे आता है राउंड, देन उसके बाद यहाँ पे आता है ट्रंक, उसके बाद यहाँ पे आता है साइन जो मैथमेटिकल जो आते हैं कॉस, देन टेन थीटा। गॉट इट? इतनी फॉर्मूलास आज मुझे बतानी है। फर्स्ट थिंग्स मुझे क्या करना है, सम मुझे बताना है। सम के लिए मुझे क्या करना है कि सपोज मानो कि मैंने इस तरह से कोई मार्क्स लिए हैं, मैंने यहाँ पे साइंस इस तरह से मार्क्स लिए हैं, जैसे कि ये 98 आया है, 87, 98। अब मुझे क्या करना है, इसका सम करना है। तो सम करने के लिए यहाँ पे पहले इक्वल टू लगाना जरूरी है। इक्वल टू का मतलब एक्सेल का जो कंपाइलर है उसको पता चलेगा कि पीछे आपने जो लिखा है कोई इंग्लिश लाइन या कोई पैराग्राफ नहीं है, कोई फॉर्मूला है, कुछ आइडेंटिफाई है, कीवर्ड्स है, वैसा उसको पता चलेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, व्हाट यू वांट, कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, तो मुझे यहाँ पे सम की फॉर्मूला यूज करनी है। उसके बाद यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, इट मीन्स टारगेट, आपको किसका सम करना है, तो मुझे बी का मतलब बी कॉलम, 2 नंबर की रो, बी नंबर की कॉलम और 4 नंबर की रो, वहां तक का मुझे क्या करना है, सम करना है। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये आ गया। सेकेंड, मुझे अगर दूसरे स्टूडेंट की अगर बात करने जाए, तो जैसे कि ये दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स है, बरोबर, तो मुझे क्या करना है, फॉर्मूला रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट यहाँ से इस तरह से मैं ब्रेक करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग हो जाएगा, यानी कि दूसरे जो है उसका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब आपको यहाँ पे कर्सर रखोगे, जो आंसर है उसके ऊपर कर्सर रखोगे तो फॉर्मूला बार पे यहाँ पे आपको इक्वेशंस दिखाई दे रही है, यानी कि फॉर्मूला दिखाई दे रही है। सपोज मानो कि इन टाइम पे अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या दबाना है, F2 बटन दबाना है, जिससे यहाँ पे आपको टारगेट के साथ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा। गॉट इट? अब मुझे यहाँ पे सपोज मानो कि ये जो है वो स्टूडेंट के तीसरे नंबर का मैं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, मैंने इस तरह से मार्क लिए हैं। अब मुझे यहाँ पे शॉर्टकट की से काम करना है, तो अल्टर और इक्वल टू दबाते हो तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला का सम हो जाएगा। पर यहाँ पे अल्टर और इक्वल टू आप दबा रहे हो तो इसका मतलब स्पेशलाइज कहाँ तो कंटिन्यूस कॉलम में होना चाहिए, कहाँ तो कंटिन्यूस रो में होना चाहिए, तो ही इक्वल टू अल्टर इक्वल टू का फॉर्मूला काम करता है, बाकी करेगा नहीं। अब मुझे यहाँ पे सपोज मानो कि मुझे सम करना है, पर अलग अलग जगह से मुझे वैल्यू लेके सम करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यानी कि मल्टी सेल को सिलेक्शन करके सम करना है, तो कैसे करोगे, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया, सम, फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे नंबर 1 के बाद कॉमा लिखा है तो कॉमा दबाओ, देन सेकेंड वैल्यू, देन कॉमा, देन यहाँ पे थर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे ब्रैकेट करके कंप्लीट करो, देन एंटर, तो देखो यहाँ पे मल्टी सेल का यहाँ पे सम आ गया। अब मुझे सेकेंड फॉर्मूला बतानी है जिसको बोलते हैं सम इफ। सम इफ यानी कि एडिशन भी करना है और इसके अंदर फॉर्मूला भी रखनी है, तो वो कैसे करेंगे, यानी कि कंडीशन भी रखनी है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू सम। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला एक साथ पे काम कर रही है तो बीच में स्पेस लगाना नहीं है, कंटिन्यूस सीरीज में लगाना है।
बरोबर। तो यहाँ पे क्या करना है, सम इफ। अब यहाँ पे लिखा है रेंज, तो मैं यहाँ पे एक रेंज दे देता हूँ, यानी कि B2 से लेके D4 तक मेरा ये आ गया। उसके बाद कॉमा, डबल इनवर्टर कॉमा, ग्रेटर देन, यानी कि कंडीशन। क्राइटेरिया आपको क्या रखना है, तो क्राइटेरिया सपोज मानो कि आपको ऐसा लिखना है भाई 87 से ऊपर है उसका ही मुझे सम करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रेटर देन 87 करके यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे उसका आंसर आ गया। अब सपोज मानो कि आपको वैसा ही आपका इक्वल टू मीन्स लेस देन करना है, लेस देन और इक्वल टू करना है, यानी कि 87 से जो भी संख्या छोटी है उसका मुझे सम करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, मैं यहाँ पे टारगेट दे देता हूँ, देन रेंज दे दी। अब मुझे क्या करना है, लेस देन, यहाँ पे 87 से छोटी है तो वो क्या करेगा, इसका ये आंसर देगा। गॉट इट। अब मुझे यहाँ पे काउंट, काउंट का मतलब होता है कितनी सेल्स भरी हुई है वो अगर आपको देखना है, बरोबर। मैं जो बता रहा हूँ उसके अंदर आपको कितनी सेल्स भरी हुई है, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए, तो उसको क्या बोला जाता है, काउंट। तो मुझे यहाँ पे काउंट करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट थिंग्स इज इक्वल टू काउंट, बरोबर, देन ब्रैकेट, देन सिलेक्शंस मैं कर रहा हूँ, देन ब्रैकेट कंप्लीट, देन एंटर। तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, 12 सेल्स भरी हुई है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे ब्लैंक, मुझे यहाँ पे ब्लैंक सेल सीखना है, बरोबर। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, काउंट ब्लैंक, काउंट मुझे ब्लैंक, कितनी सेल खाली है वही मुझे देखना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, काउंट ब्लैंक, देन ब्रैकेट दिस वन, यानी कि इसके अंदर कितनी सेल खाली है वो आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे एंटर करोगे तो देखो 3 सेल खाली है वो यहाँ पे दिखाता है। अब मैंने जैसे सम इफ बताया था, सेम टू सेम मुझे क्या करना है, यहाँ पे सम इफ बताया था, सेम टू सेम मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगानी है काउंट इफ। अब मुझे काउंट इफ का मतलब गिनना भी है पर कंडीशन भी लगाना है, जैसे कि 87 से ऊपर कितनी सेल्स है वो मुझे देखना है, जो वैल्यू है 87 से अप वैल्यू है वैसा मुझे दिखाना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या आता है, काउंट इफ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल टू काउंट इफ, देन ब्रैकेट, यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर देता हूँ। अब मैंने रेंज दे दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्राइटेरिया लेना है, तो मैंने 87 से ऊपर वाली बोला था, तो 87 देन ग्रेटर देन एंटर। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 5 सेल जो है वो क्या है, 87 से अप है। सेम टू सेम आप यही फॉर्मूला काउंट की, आप जो टैक्स है यानी कि कोई एग्जैक्टली स्टूडेंट्स का नाम अगर है तो उसमें अगर ढूंढना है तो भी आप काउंट इफ का यूज कर सकते हो, कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ राकेश है, जैसे कि यहाँ पे वनीता स्टूडेंट का नाम है, जैसे कि यहाँ पे मैंने तीर्थ लिखा है, दूसरे कोई राकेश है। अब यहाँ पे आता है किंजल है, देन मेगा है। अब इसमें से मुझे ऐसा है कि राकेश की एंट्री कितनी बार हुई है वो मुझे देखनी है, तो उसके लिए भी वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे काउंट इफ, देन यहाँ पे सारी जितनी भी है वो सारी सेल मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा, डबल इनवर्टर कॉमा, यहाँ पे मैंने क्या किया, राकेश, देन डबल इनवर्टर कॉमा कंप्लीटेड एंड एंटर। तो देखो यहाँ पे उसने रिजल्ट दे दिया कि भाई यहाँ पे मैंने जो नाम लिखा है उसमें 2 टाइम
राकेश यहाँ पे अवेलेबल है। गॉट इट। अब मुझे ये मार्क में से सबसे हाईएस्ट मार्क किसके, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू मैक्स देन ब्रैकेट, मैं यहाँ पे क्राइटेरिया देता हूँ, इसमें से सबसे बड़े में बड़ी संख्या कौन सी है वो मुझे देखनी है, देन एंटर। तो यहाँ पे बड़े में बड़ी संख्या कौन सी है, 98। तो मैंने अभी जो क्राइटेरिया दिया है उसमें सबसे बड़े में बड़ी संख्या 98 अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना है, मिनिमम देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मिनिमम देन ब्रैकेट, मुझे यहाँ पे ये रेंज देता हूँ। तो इसके अंदर सबसे छोटे में छोटी संख्या होगी वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अब मुझे राउंड और ट्रैंक बताना है। तो उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज की एक फॉर्मूला दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एवरेज के लिए मुझे क्या करना है, फर्स्ट थिंग्स इज इक्वल टू एवरेज देन ब्रैकेट, मैं यहाँ पे टारगेट देता हूँ। तो तीनों का क्या होगा, सम होगा, डिवाइड बाई 2 3। तो यहाँ पे आ गया 9.333। अब यहाँ पे राउंड की फॉर्मूला यूटिलाइज होगी, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 डिजिट आते हैं। तो नॉर्मली अपने मैथ्स में क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखना है, बरोबर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, राउंड। तो इक्वल टू देन राउंड, देन मैंने ये फॉर्मूला रखी है। इसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, 2। अगर आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए तो आप यहाँ पे 3 कर सकते हो, पर अभी मुझे कितने चाहिए, 2। तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, देन एंटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 94.33। अगर यहाँ पे 5 से ज्यादा अगर होता तो क्या होगा, थर्ड कैरेक्टर अगर 5 से ज्यादा होता तो आगे एक बढ़ा देता, यानी कि 90.34 हो जाता। क्यों, थर्ड जो फिगर है वो 5 या 5 से बड़ा है, इसीलिए आगे एक संख्या बढ़ा देगा। ये जो रूल्स है वो राउंड के अंदर लगता है, जबकि ट्रंक के अंदर ऐसा लगेगा नहीं। ट्रंक के अंदर क्या होगा, एग्जैक्टली फिगर परफेक्टली वो फिगर पकड़ेगा, चाहे उसके पीछे तीसरा आंकड़ा 5 या 5 से बड़ा क्यों ना हो, तो भी वो क्या करेगा, एग्जैक्ट फिगर को लेके कैलकुलेशंस करेगा। तो मैंने यहाँ पे मेरे परसेंटेज दे दिए, और उसके बाद मुझे क्या करना है, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट लाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 कर दिया, देन एंटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 94.33। यहाँ पे उसका आंसर आ गया। अब साइंस की अगर बात करते हैं, साइंस वाले बच्चों को एक्सेल यूज करना है तो यस, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इसके अंदर भी बहुत सारी डिटेलिंग्स फॉर्मूला दे के रखे हैं। जैसे कि एग्जांपल, मुझे साइन कॉस टेन ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन और 1 की साइन वैल्यू हो जाएगी। आपको वैल्यू जो भी डालनी है वो डाल सकते हो, पर अभी मुझे क्या करना है, 1 डालना है, तो मैंने 1 का किया। सेम टू सेम मुझे कॉस का मुझे 1 वैल्यू करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। आपको वैल्यू यहाँ पे 1 लेना नेसेसरी नहीं है, आपको जो भी वैल्यू लोगे उसका वो क्या करेगा, साइन कॉस का वो वैल्यू निकाल देगा। अब यहाँ पे आता है टेन थीटा, जो अपना सेक्शन के अंदर लास्ट है। मैं यहाँ पे 10 करके यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टेन थीटा ले लिया, जैसे ही यहाँ पे एंटर करता हूँ वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, 1.55 आ गया। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 की वैल्यू कितनी है, 1.55, और तीसरा आंकड़ा क्या है, 7। अगर अपने राउंड की फिगर रखते हैं तो क्या होगा, तो तीसरा आंकड़ा 5 से बड़ा है तो वो आगे बढ़ा देगा, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे 1.56 हो गया। अब सेम टू सेम मैं ट्रंक की फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो क्या होगा, एग्जैक्ट फिगर वो काउंट करेगा। यहाँ पे मैंने बताया, तो यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर उसने दिया। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको सम, सम इफ, काउंट, काउंट ब्लैंक
then count if, maximum, round, trunk, sin, cos, tan, ये सारी आपको फॉर्मूला बताई, आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।